दूसरी कहानी। राजा ने देखा तो बेताल नहीं है, फिर वापस फिरा और उस जगह पर पहुंचा। पेड़ पर चढ़ उसको बांध कंधे पर रखकर चला। तब बेताल बोला, राजा, दूसरी कथा यो है कि यमुना तीर पर धर्म स्थल नाम का एक नगर है। वहाँ गुणाधीप नाम का राजा और केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी का नाम मधुमालती था। वह बड़ी खूबसूरत थी। जब विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता और भाई तीनों उसकी शादी की फिक्र में हुए। इत्तेफाक से ब्राह्मण अपने जजमान के साथ कहीं शादी में गया था। पीछे उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। उसकी माँ ने लड़के का गुण रूप देखकर कहा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुझसे करूंगी। और ब्राह्मण ने एक ब्राह्मण को बेटी देनी कबूल की। और उसके बेटे ने जहाँ वह जाता था पढ़ने, वहाँ एक ब्राह्मण से वचन हारी कि अपनी बहन दूंगा। कितने ही दिनों बाद ब्राह्मण और उसका बेटा दोनों लड़कों को साथ लेकर आया और वहाँ तीसरा लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। एक का नाम विक्रम, दूसरे का वामन और तीसरे का मधुसूदन था। ये तीनों गुण रूप विद्या और आयु में समान थे। उन्हें देख ब्राह्मण चिंतित हुआ कि एक कन्या और 3 वर हैं, इनमें किसको दूं? हम तीनों वचन हारे। अजीब बात पेश आई कि क्या हो। इसी फिक्र में था कि इतने में उस लड़की को सर्प ने डसा और वह मर गई। उसका भाई ब्राह्मण लड़कों को ले जाकर शमशान में गया और पीछे से इन तीनों ने यह किया कि एक तो चिता से जली हुई हड्डियों को बांध गमहीन होकर वन को चला गया, दूसरा राख की गठरी बांध झोपड़ी बनाकर रहने लगा और तीसरा योगी हो झोली कंधे पर रखे देश विदेश फिरने लगा। एक दिन किसी देश में ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गया। गृहस्थ इसे ब्राह्मण देखकर बोला, अच्छा आज यहाँ भोजन करिए। यह सुनकर वह बैठ गया। जिस वक्त रसोई तैयार हुई उसके हाथ पांव धुलवाकर चौका में ला बिठाया। आप उसके पास बैठ गया और ब्राह्मणी परोसने को आई। कुछ परोस गई। इतने में उसके छोटे लड़के ने रोकर अपनी माँ का आंचल पकड़ा। इससे ब्राह्मणी ने खफा हो लड़के को जलते चूल्हे में उठाकर फेंक दिया। वह लड़का जलकर खाक हो गया। यह हाल जब उस ब्राह्मण ने देखा तो बिना खाए उठ खड़ा हुआ। तब घरवाली बोली कि तू किस वास्ते भोजन नहीं करता रे? वह बोला, जिसके घर में ऐसे राक्षसों का काम होए उस घर में किसी तरह का भोजन क्यों करूं? यह सुन गृहस्थ उठकर एक तरफ अपने घर में गया और संजीवनी विद्या की पोथी ली। उसमें से एक मंत्र निकालकर जप कर लड़के को जिंदा कर दिया। वह ब्राह्मण आश्चर्य से देख अपने जी में चिंता करने लगा कि जो यह पोथी मेरे हाथ लगती तो मैं भी अपनी प्यारी को जिलाता। ऐसा मन ठान रसोई खाई और वहीं रहा। जब रात हुई तो कितनी देर के बाद सबने व्यालू की और अपनी अपनी जगह जा लेटे। इधर सब आपस में बातें करने लगे, उधर वो पंडित भी एक तरफ जा पड़ा, लेकिन पड़ा पड़ा जागता था। तब उसने कहा कि बड़ी रात हुई, तब सो गए। जब चुपके से उठ पोथी ले चल दिया। कितने ही दिनों में जिस शमशान में उस पंडित की बेटी को जलाया था वहाँ जा पहुँचा। तब उसके अन्य दोनों साथियों ने सुना कि हमारा तीसरा साथी शमशान पर है, तो वो भी आपस में बातें करते हुए वहाँ आए और उसे पहचान उसके पास जा मुलाकात की और पूछा कि भाई तुम देश विदेश तो फिरे, या कहो कि कोई विद्या सीखी? वह बोला, मैंने संजीवनी विद्या सीखी है, तो हमारी प्यारी को जिलाओ। उसने कहा, राख और हड्डी का ढेर करो तो मैं जिला दूँ। उन्होंने राख और हड्डी इकट्ठी की। तब उसने पोथी में से एक मंत्र निकाल कर जपा। वह कन्या जी उठी। फिर इन तीनों को कामदेव ने ऐसा अंधा किया कि आपस में झगड़ने लगे। इतनी बात कह बेताल बोला, हे राजा, अब बताओ स्त्री किसकी हुई? विक्रम बोला कि जो मिट्टी बांध रहा था वह नारी उसकी है। बेताल बोला, वह हार न रखता तो वह किस तरह जीती? और दूसरा विद्या न सीखाता तो वह क्यों कर उसे जिलाता? राजा ने जवाब दिया कि जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसकी बेटी की जगह हुआ और जिसने जीवन दान दिया वह उसका बाप हुआ। वह स्त्री उसकी हुई जो राख समेट झोपड़ी बना वहाँ रहता था। यह जवाब सुन बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा भी उसके पीछे वहाँ जा पहुँचा और उस बेताल को कंधे पर रखकर फिर से चला। तीसरी कहानी सिगरी।